कटंगी तहसील में नवागत तहसीलदार ने संभाला पदभार। चर्चा करते हुए बोली, जनता की समस्याओं को सुनना और शांतिप्रिय और निष्पक्ष ढंग से विधानसभा चुनाव संपन्न कराना होगी पहली प्राथमिकता। कटंगी में बुधवार को नवागत तहसीलदार ने अपना पदभार संभाल लिया है। छिंदवाड़ा जिले से स्थानांतरण होकर बालाघाट आई छवि पंत को बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कटंगी तहसील की जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार की देर शाम ही आदेश जारी हुए, जिसके बाद आज बुधवार को छवि पंत ने कटंगी पहुंचकर एसडीएम के समक्ष पदभार ग्रहण कर लिया। नवागत तहसीलदार ने चर्चा करते हुए कहा कि कटंगी तहसील क्षेत्र जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना उनकी प्राथमिकता होगी। आमजन के तहसील कार्यालय से जुड़े तमाम प्रकरणों को शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। गौरतलब हो कि कटंगी तहसीलदार देवंती पर्तेका अल्पकाल के लिए ही कटंगी में पदस्थ रहीं। करीब 4 महीने बाद ही उनका स्थानांतरण हो गया। उनके स्थान पर अब छवि पंत कटंगी में नवागत तहसीलदार के रूप में पदस्थ हुई है। जी बिल्कुल, कटंगी में मैंने आज प्रभार लिया है तहसीलदार के रूप में। सबसे पहले तो जो भी यहाँ के लोगों की दैनिक जीवन की जो भी तहसील से जुड़े मामले हैं उनका त्वरित निपटारा हो सके, साथ ही क्योंकि आने वाले चुनाव को भी हमें देखना है तो क्षेत्र का अच्छा ज्ञान हो सके और चुनाव के दृष्टिकोण से जो माहौल है वो अनुकूल बन सके, ये मेरी बात है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय कटंगी में महिलाओं के बीच हुई जुबानी जंग। प्रांतीय स्व सहायता समूह रसोइया महासंघ की चल रही हड़ताल। बुधवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय कटंगी में मध्याह्न भोजन पकाने को लेकर प्रांतीय स्व सहायता समूह रसोइया महासंघ की पदाधिकारियों और स्कूल में भोजन पकाने वाली गायत्री स्व सहायता समूह की पदाधिकारी महिलाओं में जमकर जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर 25 जुलाई से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते कई स्कूलों में मध्याह्न भोजन नहीं पक रहा है, जबकि बड़े स्कूलों को संचालित करने वाले समूह की रसोइयों की हड़ताल पर चले जाने से वहां समूह की पदाधिकारी और अन्य दिहाड़ी मजदूरी पर लाई गई महिलाएं भोजन परोस रही है। इस पर रसोइया महासंघ ने आपत्ति जाहिर की। विगत दिनों महासंघ की पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और इसके बाद से अपने कार्य से विरत हो गई हैं। महासंघ की पदाधिकारियों को मिली जानकारी मिली कि रसोइयों की हड़ताल पर चले जाने के बाद समूह की पदाधिकारी महिलाएं और अन्य कुछ बाहरी महिलाएं शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में भोजन पकाकर परोस रही हैं। तो महासंघ की पदाधिकारी स्कूल पहुंच गई और समूह की पदाधिकारियों से चर्चा कर ऐसा ना करने को कहा, लेकिन समूह की महिलाओं ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद यहां करीब आधा घंटे तक महासंघ और समूह की महिलाओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। हालांकि बाद में प्रधान पाठक के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। यहाँ पे रसोईया है, खाना बनाते हैं। किस बात को लेके विवाद है? खाना बंद रखते नहीं बोलते हैं और रसोईया की हड़तालें हैं और रसोईया को निकालेंगे बोलते हैं। हम नहीं रखते बोलते रोजी से। ये क्या समूह वाले बोल रहे हैं? स्कूल वाले बोल रहे हैं। यहाँ कौन सा समूह काम करता है? यहाँ कौन सा समूह काम करता है? का नाम क्या है? गायत्री स्व सहायता समूह है। उसमें आप लोग खाना बनाते हो, तो आप लोग हड़ताल में हो। हड़ताल में है, इसलिए इनने दूसरी भाई लोगों को लाके लगाए और हम लोगों को उनको बोल रहे हैं कि तुमको निकाल देंगे, हम दूसरी भाई लोगों को लगाएंगे। ठीक है। चुनावी साल में प्रांतीय स्व सहायता समूह रसोइया संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की है। रसोइयों की मांग है कि उनका मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 किया जाए। साझा चूल्हा की रसोइयों को मात्र 500 रुपये दिए जा रहे हैं, इसमें वृद्धि कर 6000 रुपये किया जाए। समूह संचालकों को मध्याह्न भोजन, साझा चूल्हा, खाद्यान्न और राशि हर माह की 10 तारीख को प्रदान की जाए। प्राथमिक शाला प्रति छात्र 10 रुपये और माध्यमिक शाला प्रति छात्र 15 रुपये की दर से भुगतान किया जाए। शाला में उपस्थित विद्यार्थियों के अनुसार खाद्यान्न और राशि प्रदान की जाए। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी में विशेष भोजन के लिए प्रति छात्र 25 रुपये दिए जाएं। इसके अलावा अन्य मांग शामिल है। अपनी इन्हीं मांगों को चुनावी साल में पूरा करवाने के लिए महासंघ ने हड़ताल शुरू कर दी है, मगर इस हड़ताल को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं 2 अलग अलग धड़ों में बटी हुई हैं। मिलता है, इसके जगह 2000 के जगह इनको कम से कम 6000 रुपये चाहिए।
मानदेय अभी सभी की सरकार बढ़ा ही रही, सभी का मानदेय, इसीलिए इन लोगों का मानदेय के लिए भी हड़ताल है। और दूसरी चीज़ की जो हमको पर बच्चा प्राइमरी स्कूल में हम लोगों को मिलता है पर बच्चों पे 5 रुपये कुछ पैसा, और मिडिल स्कूल में 7 रुपये कुछ पैसा। तो इसमें आप बताइए कि आप चाय नाश्ता करने जाएंगे तो आपको 5 रुपये 7 रुपये में आपका पेट भर जाएगा क्या? तो और महंगाई कितनी और क्या इन मासूम बच्चों का पेट भरेगा क्या? कि गवर्नमेंट धोखा कर रही है ना। हम समूह वालों सबके इतनी महंगाई में भी 150 रुपये किलो टमाटर है, आपका सब्जी का लेने जाओ, दाल लेने जाओ, कितनी महंगी है सब चीज़। तो इसीलिए हम लोग का यही है कि 5 की जगह 10 हो जाए प्राइमरी में, मिडिल में 7 की जगह 15 हो जाए। तो इसीलिए हड़ताल सभी लोगों का ये है कि सभी लोग रखे, हर जिले में अभी हर ब्लॉक में हो रही है हड़तालें। तो हम लोगों का यही है, लेकिन ये संकुल पड़ता है, ये जाम संकुल में आता है, और यहीं के यहीं जो कन्या शाला है, माध्यमिक और प्राथमिक शाला, वहाँ सभी जगह बंद है, यहाँ तक आंगनवाड़ियों में भी सभी जगह बंद है, और ये जाम संकुल में आता है। इतना बड़ा स्कूल जो आज ब्लॉक लेवल पे स्थित रहने के बाद भी ये जो समूह वाले हैं, संध्याबाई के और चंदाबाई बिंझाड़े, ये समूह के सदस्य भी हैं और रसोईया भी। तो इन लोगों ने कैसा करे कि जो इनकी जो रसोइयाँ थी पुरानी वाली, जो अभी इतने साल से 10-12 साल से जो भोजन का काम बनाने का काम कर रही थी रसोइयाँ, इनको हड़ताल पे चली गई। तो उन्होंने अपने तरफ से पैसा दे के दूसरी बाइयाँ बुला रही हैं। कौन सा समूह है ये गायत्री स्व सहायता समूह है। तो वही हमारा और इन भाइयों का भी वही है कि भाई हड़ताल सभी के लिए। क्या टीचर हड़ताल पे जाते हैं तो अपनी जगह दूसरा टीचर रखते हैं क्या? नियम यानी सबके लिए, पैसा बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, जो कुछ होना है सभी का होगा। और हर जगह ये है कि हर स्कूलों में सिलेंडर गैस उपलब्ध है। आज इतना बड़ा स्कूल रह के यहाँ लकड़ी में खाना बन रहा है। आज हम आकस्मिक तौर पे आ गए हैं भाइयों की समस्या सुनने, तो ये बात है। इसका मतलब हमेशा लकड़ी में बनाते हैं, इतनी सारी इनकी लकड़ियाँ दिख रही, इनके गैस अंडे कहाँ गए? और सबसे बड़ी कि अभी 1 अगस्त से चूल्हा बंद वाली बात है। आप हमारे इसको भी देख लीजिए, ये 20 जुलाई को सबसे पहले भोपाल कार्यालय में देके हो चुका है आवेदन। उसके बाद 25 जुलाई को अपने यहाँ पे बालाघाट में कलेक्टर सर को भी देके हो चुका है। उसके बाद शुक्रवार को जितने नंबर थे हम लोग पास, उन लोगों को हमने बुला के, महिलाओं को बुला के यहाँ सीओ सर को और बीआरसी सर को और महिला बाल विकास तीनों को आवेदन देके हो चुके हैं। उनकी ओसी जिसको थी देखे हो गए। अब इनका कहना ये है कि तुमने मेरे घर आके क्यों नहीं बताया? सर पहली चीज तो ये कि एक घर जाके नहीं बता सकते। आजकल मोबाइल की सुविधा इतनी अच्छी कि एक को पता चला, वो दो को 4 को ऑटोमेटिक वो चैनल फैल जाता है, एक दूसरे को बताया जा सकता है। तो इनका ये है कि तुमने मेरे को बताया नहीं, तुम मेरे घर आके बताया नहीं, तो ऐसा होता है क्या? सर आप बताइए। रसोइया महासंघ की इस हड़ताल को बड़े स्कूल संचालित करने वाले समूह सहयोग नहीं दे रहे हैं। दरअसल जिन समूह के पास बड़े स्कूल यानी कि दर्ज संख्या 200 से लेकर 500 तक है, ऐसे समूहों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि छोटे समूह जिनके पास ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की दर्ज संख्या 50 से भी कम है, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मेहनत करने के बावजूद सही मानदेय नहीं मिल पाता। ज्ञात रहे कि कटंगी में करीब 500 से अधिक रसोइयां हैं। इनमें से करीब 80% रसोइयां अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं और इनकी इस हड़ताल को समूह भी समर्थन दे रहे हैं। मगर कुछ एक बड़े समूह में मध्याह्न भोजन अब भी परोसा जा रहा है। बहरहाल रसोइयों की हड़ताल पर जाने से मध्याह्न भोजन व्यवस्था स्कूलों में चरमरा गई है। अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको मात्र 2000 रुपये मिल रहा है। आप ही सोचो, पढ़ा लगाने जा रहे हैं, 200 रुपये रोज कमा रहे, बेचारे 2000 रुपये में क्या पड़ेगा उनको? बच्चे पालेंगे कि अपना पेट भरेंगे? क्या मांग है? क्या मांग है फिर आपकी? उनकी मांग है कि कम से कम 6000 रुपये हमको मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है? 2000। कितने दिनों तक हड़ताल जारी रहेगी? सर ये अनिश्चित है, जब तक कि हमको यानी रसोइया की मांग पूरी नहीं होती जब तक हड़ताल रहेगी। और ये सर ये जो स्कूल है, कटंगी स्कूल है, उत्कृष्ट स्कूल, यहाँ पे जब सब लोगों ने हड़ताल रखे तो ये जो संदेह उल्टी दीदी इसने हड़ताल क्यों नहीं रखी? क्योंकि सब उनने जैसे पुरानी रसोइयों को निकाल के नई रसोइया रखी है। अच्छा, विकासखंड कटंगी में लगभग कितनी रसोइयाँ होंगी? सर एक गांव में तो 4-5 है। हाँ, बच्चों के ऊपर रसोइया है। पाथरवाड़ा रोड स्थित ऊष्मा प्लांट की काली राख से वार्डवासी परेशान, एसडीएम से की शिकायत। नगर के पाथरवाड़ा रोड वार्ड क्रमांक 3 में अवैध तरीके से संचालित संत जयराम दास राइस मिल ऊष्मा प्लांट से निकलने वाली काली राख से वार्डवासी फिर एक बार परेशान दिख रहे हैं, जिसके चलते वार्ड के जागरूक जनों ने बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मधुवंत राव ध्रुवे से मुलाकात कर समस्या बताई। एक शख्स तो अपनी कार लेकर ही एसडीएम कार्यालय पहुंच गया ताकि कार के ऊपर जमा काली राख को एसडीएम को दिखा सके।
वहीं एसडीएम ने भी कार के पास पहुंचकर स्थिति को देखा। ज्ञात रहे कि ऊष्मा प्लांट के संचालन के लिए नियमानुसार विभागीय अनुमति नहीं ली गई है। यह प्रकरण साल 2014 से एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। कई बार वार्डवासियों की शिकायत पर ऊष्मा प्लांट को बंद भी किया गया, लेकिन वार्डवासियों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते प्लांट संचालक अपनी मनमानी कर रहा है और प्लांट का संचालन हो रहा है। एसडीएम ने फिलहाल जांच का भरोसा दिया है। गौरतलब हो कि ऊष्मा प्लांट को बंद कराने की हर बार केवल दिखावटी कार्रवाई की गई। कुछ महीनों पहले आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भी स्थिति को देखने के बाद तत्काल प्लांट को बंद करने कहा था। तब अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए प्लांट का संचालन न करने के लिए कहा और कुछ दिन प्लांट बंद रहा, मगर अब फिर से प्लांट संचालित हो रहा है, जिससे निकलने वाली काली राख से वार्डवासी परेशान हैं। वार्ड नंबर 3 में जितने वार्डवासी है वहाँ पर जो ऊष्मा प्लांट संचालित हो रहा है बिना किसी की अनुमति के, नगर पंचायत की अनुमति नहीं, ना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति नहीं है। और यहाँ 2014 से लोग परेशान हैं। मैं तो विगत 3 वर्षों से वहाँ रह रहा हूँ। खाने में धूल आ रही है भैया, और प्रशासन मूक बैठा है। आज हमने एसडीएम महोदय को यहाँ पर अवगत कराया। यहाँ सामने कार की तस्वीर लीजिए, कितनी डस्ट आती है। एक उदाहरण बताया हमने एक यहाँ पर। इसके पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, पर प्रशासन क्यों मूक है तो मुझे समझ नहीं आता। राजनीति सपोर्ट है कि क्या है, उसको सुनते ही नहीं है वो। अब क्या करें, अब आप ही बताइए। जनता पूरी परेशान है। कम से कम 300 से 500 घर परेशान है उसकी डस्ट के कारण, और बिना अनुमति के संचालित हो रहा है। पूर्व में मिल बंद कर दी गई थी ऊष्मा प्लांट। हाँ, आदेश के अनुसार बंद कर दी गई थी एसडीएम महोदय के। फिर राजनीति के वर्ष फिर से चालू कर दिया गया है। लोगों को पैसे खिला फिर से रिटर्न चालू कर दिया गया। हम लोग पूरे वार्डवासी बहुत परेशान हैं। अब आगे क्या बोलूं, आप तो खुद ही। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर ये बंद नहीं होगा तो अगला कदम यही होगा कि उग्र आंदोलन होगा, या तो लड़ाई झगड़े मारपीट कुछ भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, हम उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उप सरपंच और पंच कल्याण महासंघ पंचायतों में गुरुवार को करेगा तालाबंदी। कटंगी जनपद में सौंपा ज्ञापन। जनशक्ति उप सरपंच और पंच कल्याण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष राहंगडाले के आह्वान पर गुरुवार को तमाम ग्राम पंचायतों के उप सरपंच और पंच अपनी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार 3 अगस्त को अपनी पंचायतों में तालाबंदी करेंगे। इस आशय के साथ महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को जनपद पंचायत कटंगी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के उप सरपंचों और पंचों को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देकर अपमानित करने का काम कर रही है, जबकि महासंघ की मांग है कि उप सरपंच और पंचों को पंचायतों में हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रदान किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जनपद पंचायत कटंगी की सभी 81 ग्राम पंचायतों सहित प्रदेश की 23,000 से अधिक पंचायतों में यह तालाबंदी की जाएगी। मैं जनशक्ति उप सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष संतोष राहंगडाले कल पूरे बालाघाट जिले से लेकर पूरे तमाम 52 जिलों में पंचायत बंद रहेगी। वो इसलिए रहेगी कि हमें पंचायत राज में कोई अधिकार नहीं है, मान सम्मान नहीं है, और 5 रुपये रोज़ दे करके शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, और ना ही कोई अधिकार है। तो फिर क्यों ये पद को लाया जाता है और क्यों पंचायत में हमें करते हैं? अगर अधिकार देना ही नहीं है और बार बार ही अपमान करना है मुख्यमंत्री जी को, तो ये पद को ही हटा दे पंच उप सरपंच का, और सिर्फ सरपंच और सचिव को लेकर चले। क्योंकि जो संगठन बना हुआ है उसके माध्यम से हम लड़ाई कर रहे हैं, परंतु कहीं से कहीं तक सुनाई नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में।